हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपनी ज़बान के पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में। तो जो हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे आज हम उनको पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जो हमने कविता पढ़ी थी, नज़्म पढ़ी थी, उसके बाद ये है कि माने याद कीजिए। ठीक है, तो ये जो माने हैं यानी कि मीनिंग, ठीक है, आपको याद करना, ये आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो जो पहला है यानी कि शब्द, ठीक है, आपके जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे वो सब इस चैप्टर से रिलेटेड ही होंगे। आपका सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान लगाना है। ठीक है, तो शब माने रात, और इज़्तिराब माने बेचैनी, और लरजना यानी कि कांपना, और रास्ता, सियाह कालापन अंधेरा, और है आपका दहशत यानी कि खौफ, डर, मुहाल यानी कि मुश्किल, हौसला यानी कि हिम्मत, और ये जो है जमर्द सब्ज़ रंग के कीमती पत्थर का नाम है। ये जो सब्ज़ है, ठीक है, सब्ज़ कहते हैं हरे को, यानी कि हरे रंग के कीमती कीमती पत्थर का नाम है। ठीक है, और ये जो है रवा यानी कि चलते हुए, और ये जो है ज़मर्द सी पोशाक, ज़मर्द यानी कि हरे रंग, और पोशाक यानी कि लिबास, यानी कि हरा लिबास। ठीक है, और ये है पिसर यानी कि बेटा, और ये है जमात यानी कि गिरोह, और ये जो है इसमें थोड़ा आप ध्यान दें, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो पेच और ताब है, ये पेच और ताब जो है ये एक मुहावरा है। तो दिल ही दिल में गम और गुस्सा से घुटना, बेकरार होना। ठीक है, और आप आगे चलें। ये जो है आपका कि सोचिए और बताइए, हमें क्या सोचना है क्या बताना है, ये आपके 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिनको आपको बताना है। ठीक, आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा। तो आप इसका जवाब यहाँ से देंगे कि माँ ने अपने आप को इस हाल में देखा कि वो कहीं जा रही थी। ठीक है, पहले का हो गया। अब आप दूसरे का देखें, ये है माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा। ठीक है, ख्वाब में माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा, तो उसने एक लड़कों की कतार देखी और उसमें अपना लड़का देखा। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है माँ ने अपने बेटे को किस हाल में पाया। तो आप इसका आंसर देंगे कि वो सबसे पीछे था और उसके हाथ में दिया बुझा हुआ था। ठीक है, और आप चौथे क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, माँ की बेकरारी का सबब क्या है। अब इसमें एक लफ्ज़, ये जो सबब आया है, सबब पता है किसे कहते हैं? सबब कहते हैं हम वजह को, है ना, कि किस इस वजह से वो काम नहीं हुआ। ठीक है, या इस वजह से वो काम हुआ। ठीक है, तो हम सबब वजह को कहते हैं। ठीक है, तो माँ की बेकरारी की वजह सबब क्या है, तो उसका जवाब आप यूँ देंगे कि जो उसके बेटे की जुदाई है वो है उसकी बेकरारी का सबब, यानी कि जो उसका बेटा दूर चला गया है वो उसकी बेकरारी का सबब है। ठीक है, लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा, 5वां आपका क्वेश्चन है, लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा था। तो इसलिए क्योंकि उसकी माँ के आंसुओं से वो बुझ गया था। अब ये है मिसरे मुकम्मल कीजिए। ठीक है, मिसरे यानी कि सेंटेंस वगैरह, और मुकम्मल यानी कि पूरे कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको ये जो मिसरे हैं 4 मिसरे होंगे, आपको इनको पूरा करना है। पहला मिसरा है आपका, मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब। अब यहाँ से थोड़ा गायब है, मैं सोई। अब यहाँ से 4 वर्ड गायब होंगे आपके, एक तो एक, दूसरा शब्द, और तीसरा तो, और चौथा देखा। ठीक है, तो आप इसको यूँ कहेंगे, मैं सोई जो, अब यहाँ पे आपको लिखना है एक शब्द तो देखा। ठीक है, ये ख्वाब, ये पूरा हो जाएगा आपका। अब ये जो दूसरा है इसमें आपको लिखना है बढ़ा। यहाँ से आपका आपका आपके 2 वर्ड गायब हैं। ठीक है, एक तो जिससे, जिस, और दूसरा से। ठीक है, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, आप इसको लिख दें। ये दो वर्ड आपके गायब हैं, यहाँ से आप उनको लिखें, ये पूरा मिसरा हो जाएगा। ठीक है, और आप, ये है आपका तीसरा, समझती है तू क्या ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से क्या गा, अब यहाँ से भी 2 वर्ड आपके गायब हैं। क्या, एक तो क्या क्या गायब हैं, समझती है तू हो गया। ठीक है, हो, एक तो हो है, दूसरा गया। ठीक है, समझती है तू हो गया क्या ऐसे, आप इसको मिला दें, आपका ये पूरा हो जाएगा। और है नीचे लाइन में आपका नीचे वाला मिसरा जो है वो है, ठीक है, ने बुझाया इसे। अब यहाँ से भी आपके 2 वर्ड गायब हैं, एक तो तेरा और दूसरा आंसुओं। ठीक है, तो यहाँ से आप तेरा आंसुओं लिख देंगे, ये पूरा हो जाएगा, यानी कि तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
और आगे है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी कि ये जो जुमले लफ्ज़ हैं इनको अपने जुमले, लफ्ज़ यानी कि वर्ड्स, जुमले यानी कि सेंटेंस। ठीक है, अब आपको इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आपको एक सेंटेंस बनाना है। अब मैं आपने ये पढ़ा, इस्तराब का मतलब यानी कि बेचैनी, मोहाल का मतलब यानी कि मुश्किल, अजल का मतलब होता है मौत। ठीक है, और पेचोताप यानी कि दिल का गुस्सा, दिल का घुटना। ठीक है जी, तो आपको ऐसे 4 ऐसे जुमले बनाने हैं जिनमें ये चारों इस्तेमाल हो जाएं। जैसे कि मैं अपनी सोच से बनाऊं कि मैं कहूं कि आपकी बात से मुझे इज़्तिराब हुआ, यानी कि आपकी बात से मुझे बेचैनी हुई। ठीक है, ये हमारा पहला बन गया। ओके, और अब हम मुहाल यानी कि मुश्किल। ठीक है, अब मुश्किल को हम किस तरह बनाएंगे? अब हम ये कह दें कि यार हमें ये काम, मुझे को ये काम मुहाल लगता है। ठीक है, या ये काम मेरे लिए मुहाल है, ये एक हमारा जुमला बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो अजल है, ठीक, अब ये अजल है, अजल कहते हैं मौत को। अब हम ऐसे कहते हैं कि उसकी अजल का वक्त शाम का है। ठीक है, उसकी अजल का वक्त शाम 4 बजे का है। ठीक है, यानी कि उसकी मौत का वक्त जो है वो है 4 बजे का। अब अगले जो है पेचोताप, इसका भी आपको एक जुमला बनाना है। वो यूं मेरी समझ से ये बनेगा, आप अपनी समझ से बनाएं कि पेचोताप, के मैंने आपका पेचोताप देखा। चलिए और अगले चलते हैं। क्या है कि ये जो है आपका, ये इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, है ना। अब आपको मैं बता दूं, ये जो है ये मुतज़ाद, मुतज़ाद कहते हैं हम अपोजिट को। ठीक है, ये एक चीज़ दूसरे चीज़ों की जो अपोजिट होती है, यानी कि इन जो नीचे वर्ड्स हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये वगैरह हैं आपके, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 6 आपके वर्ड हैं। ठीक है, आपको इनको पूरा करना है, इनके अपोजिट लिखना है। ठीक है, तो अपोजिट मैं बता दूं कैसे। वफ़ा का अपोजिट होगा बेवफ़ा। ठीक है, और भलाई का अपोजिट होगा बुराई, जुदाई का अपोजिट होगा पास आना, बेकरार का अपोजिट होगा, इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे लिखा है बेकरार, करार अलग है और बे अलग है, यहाँ से अलग है थोड़ा। ठीक है, तो बेकरार, तो बे का मतलब होता है बगैर और बा का मतलब होता है साथ। तो यहाँ से इसका जो अपोजिट होगा वो होगा बाकरार, और बाकरार का अपोजिट है बेकरार। ठीक है, और जो आपका आगे है ये दूर। ठीक, ये जो है आपका दूर। ठीक है, दूर का अपोजिट होता है पास, सवाल का जवाब का अपोजिट होता है सवाल। ठीक है, और ये जो है आपके अमली काम, ये जो आपको बता रहे हैं, ये जो अमली काम है, ये अमली। ठीक है, इन पर मतलब अमली हम कहते हैं, ये जो अमली है, अमल कहते हैं हम अमल करने वाले काम, यानी कि आपको ये काम दिया जा रहा है, आप इस पर अमल करें। ठीक है, तो इसमें ये जो है इस नज़्म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। ठीक है, ये जो नज़्म का यानी कि जो हमने कविता पढ़ी, इसका खुलासा हम कहते हैं कि इसका जो निचोड़ होता है। ठीक है, निचोड़, उसका निचोड़, और कि मतलब आपने इससे क्या सीखा। ठीक है, आपको वो लिखना होता है। ठीक है, तो आपको मैं जैसे अपने लफ्ज़ों में लिखूं कि जब किसी बच्चे के माँ बाप रोना धोना करने लगते हैं, तो और जब वो परेशान होने लगते हैं तो बच्चा भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ नहीं पाता है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, आप अपनी सोच से इसका खुलासा लिखें। और ये जो नीचे वाली लाइन है कि इस नज़्म को अपने स्कूल के स्टेज पर ड्रामे की शोध में पेश कीजिए, ये तो कोई बात नहीं है ना। और आपका आगे है कि ये जो है ना, कि ये पढ़िए समझिए और लिखिए, है ना। ये जो आपका है पढ़िए समझिए और लिखिए। अब यहाँ पे एक तो है मानने वाला, बनाने वाला, देखने वाला। अब आप नीचे वाली लाइन में आए, ये अल्फाज किसी काम करने वाले को जाहिर करते हैं। ठीक है, उन्हें इसमें फ़ाइल कहते हैं। इसमें फ़ाइल कहते हैं कि जो कोई काम करता है। ठीक है, 5 इसमें फ़ाइल वाला के साथ बनाइए, यानी कि वाले ना हो, उनमें के वाला ही हो। जैसे कि मैं बना दूँ आपके लिए, जैसे कि मैं कह दूं कि मैं आपकी बात, या मैं आपको बहुत मानने वाला हूं,
वाले के साथ इसमें फ़ाइल बन गया। अब इसमें इसमें अब दूसरा एक मैं और बनाऊं कि मैं ये कुर्सी बनाने वाला हूं, है ना। तो इसमें ये जो कुर्सी बनाने वाला हूं, ठीक है, ये जो कुर्सी है ये इसमें मफ़ऊल हो जाएगी और मैं बनाने वाला हूं जो वो मैं इसमें फ़ाइल हो जाऊंगा और जो काम मैं कर रहा हूं वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुर्सी बनाने वाला हूं, 2 जुमले बन गए आपके, है ना। और देखने वाला यानी कि मैं इस किताब को देखने वाला हूं, और फिर आप कह देंगे मैं ये खाना खाने वाला हूं और मैं ऐसी जगह जाने वाला हूं। ये यानी कि ये 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल और फ़ेल, ठीक है। तो आपको इन तीनों चीज़ों, काम करने वाले को इसमें फ़ाइल कहते हैं और जो काम किया जाता है उसको इसमें मफ़ऊल कहते हैं, और जो मतलब जो काम हो रहा होता है, जो काम होता है उसको हम फ़ेल कहते हैं, ठीक है। आप इसको आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चैप्टरों में, लेकिन आप इसको इतना ही समझिए। और जो नीचे एक बात है, ये जो कह रहे हैं कि गौर करने की बात, ठीक है, ये जो नीचे देखें आप, ये जो है गौर करने की बात, इसको आप पढ़ लें, है ना। इस नज़्म में एक नीचे देखें आप, इस लाइन में, ठीक है, इस लाइन में आप ज़रा देखें कि इस नज़्म में एक माँ का ख्वाब बयान किया गया है जो अपने बेटे को लड़कों की ऐसी जमात यानी कि गिरोह के साथ देखती है जिनके हाथों में जलते हुए, नीचे वाली लाइन में ये जो है, ये वाली लाइन, जलते हुए दिए हैं मगर उसके बेटे का दिया बुझा हुआ है और वो दूसरे लड़कों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता, ये जो आहिस्ता आहिस्ता आया है, आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं धीरे धीरे चलने को, ठीक है, पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, यानी कि पीछे धीरे धीरे वो चल रहा है। ये देखकर बेटे की और आगे है आपका, ये देखकर बेटे की जुदाई में रोती हुई माँ को सदमा पहुंचता है और वो बच्चे से शिकायत करती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चला आया और उसका दिया बुझा हुआ क्यों है ना, उसका दिया बुझा हुआ क्यों है। बच्चा जो माँ के रोने धोने से खुद भी गमगीन, अब गमगीन किसे कहते हैं, गमगीन कहते हैं परेशान होने वाले को, ठीक है, गमज़दा को, है ना, यानी कि गम खाने वाले को, खुद भी गमगीन है। माँ से कहता है कि मेरे दिए को उसी के आंसुओं ने बुझाया, ठीक है जी, उसी के आंसुओं ने बुझाया। अब इस लाइन में देखें आप, इस सबक में ये बात पोशीदा है, ठीक है, इस सबक में याद पोशीदा है। अब ये जो पोशीदा है, पोशीदा कहते हैं छुपी हुई चीज़ को, ठीक है, पोशीदा यानी कि छुपना। पोशीदा है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त होता है, यानी कि हिम्मत पस्त यानी कि हारता है, कि बच्चा हिम्मत हारता है, ठीक है, और पस्त होता है और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके।